हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को कैसे फाइंड करना है। बहुत इजी मेथड में आपको बताने वाला हूँ जिसमें आपको एक क्लिक में आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेक्टर्स लीड कर रहे हैं मार्केट को एंड कौन से सेक्टर्स लैगिंग है जिनको आपको अवॉइड करना है। सो वीडियो को एंड तक देखना पूरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको ये प्लेटफॉर्म पे आ जाना है जिसका नाम है चार्ट्स मेज, जिस पे मैं ऑलरेडी एक दो वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। एंड ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, जो मैं यूज़ करता हूँ मैं हमेशा वही बताता हूँ एंड मैं ये डेली यूज़ करता हूँ। सिर्फ एक यही एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म है अलॉन्ग विद ट्रेडिंग में जिसको मैं यूज़ करता हूँ टू स्कैन स्टॉक्स, ठीक है। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो आप मेरी पहले दो वीडियो जाके देख सकते हो इस पर, जिस पे मैंने आपको बताया कैसे आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स को फाइंड करना है, ठीक है। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया उसमें। एंड उसमें भी मैंने एक मेथड एक्सप्लेन किया था इसमें कि इंडस्ट्री एनालिटिक्स के थ्रू, ये वाले ऑप्शन के थ्रू आपको कैसे आपको स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स फाइंड करना है। तो वो भी बहुत एक ईजी मेथड है, आप वो जाके भी देख सकते हो। इसमें हल्का सा एक चेंज है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक दो मेथड और बताऊंगा कैसे आपको यही प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से आप स्कैन कर सकते हो स्ट्रॉन्ग सेक्टर। एंड अगर किसी आपके सेक्टर को के स्टॉक्स आपको नहीं पता तो वो भी आप इसमें इजीली फाइंड कर सकते हो। आपको कुछ ढूंढना ही नहीं है, आपको बस जाके क्लिक करना है एंड इसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो मैं फिर से बोल देता हूँ, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं ये यूज़ करता हूँ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी मैं प्रमोशन करूँगा तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊँगा, जनरली मैं कोई प्रमोशन करता नहीं हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आपने अगर देख लिया, मान लो पहले मैं आपको एक वो मेथड बताता हूँ जिसमें आपको नहीं पता कि सेक्टर कौन सा स्ट्रांग है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये मेथड बताऊंगा कि आपको पता है सेक्टर स्ट्रांग है, बट आपको स्टॉक्स कैसे फाइंड करने हो सेक्टर के, ठीक है। मान लो आपको आपने कोई देख लिया टायर सेक्टर स्ट्रांग है, तो आपको स्टॉक्स कैसे पता चलेंगे कौन कौन से स्टॉक्स है उस सेक्टर में। तो वो भी आपको एक क्लिक में मिल जाएंगे सारे स्टॉक्स वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर के, ठीक है। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है आरआरजी चार्ट, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे। आरआरजी चार्ट जिसको हम बोलते हैं, इसका सिंपल मीनिंग होता है रिलेटिव रोटेशन ग्राफ। मतलब कोई भी सेक्टर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है, वो आपको देखना है। अगर अभी आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये इसका ऑल टाइम हाई था, इसके ऊपर ऑलमोस्ट न्यू हाई मार दिया। बैंक निफ्टी सारी ईएमएस के ऊपर है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अप ट्रेंड में है। बट वहीं पे अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखोगे, स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत नीचे है। डैट मीन्स ये लैगिंग है, मतलब ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर आप ये आरआरजी में जाके निफ्टी 500 डालोगे यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी 500, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग सेक्टर्स दिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले तो कि इसमें है क्या क्या। आरआरजी चार्ट सिंपल मीनिंग यही है इसका कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, ठीक है। यहाँ पे आप बेंचमार्क डाल सकते हो, जो भी इन्होंने तीन चार ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे लेंथ वगैरह डाल सकते हो, हम डेली यूज़ करेंगे सेक्टर इंडेक्स एंड, ठीक है। ये सब आपको सब डिफ़ॉल्ट रहने देना है, सिर्फ आपको बेंचमार्क चेंज करना है अगर आपको चेंज करना है तो। एंड इसमें लीडिंग वगैरह का क्या मतलब है, सबसे पहले लीडिंग का मतलब कौन सा सेक्टर लीड कर रहा है मार्केट को, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे मार्केट को। देन वीकनिंग, वीकनिंग लीडिंग के बाद आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले लीडिंग था या कुछ भी हो सकता है एंड उसके बाद ये चलेगा यहाँ पे वीकनिंग में, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए वो लीड करेगा कोई भी सेक्टर, देन वो चला जाएगा वीकनिंग में, ठीक है। दैट मीन्स वो धीरे धीरे लैगिंग में जाने वाला है। मतलब उसमें से मोमेंटम लूज़ हो रहा है अब धीरे धीरे, तो आपको उसको धीरे धीरे अवॉइड करना है, ठीक है। सबसे उसके बाद वीकनिंग के बाद यहाँ पे आता है स्टॉक लैगिंग में चला जाता है, ठीक है, सेक्टर। फिर लैगिंग में क्या होता है, वो मार्केट को सीवियरली अंडर परफॉर्म करता है, ठीक है। लैगिंग का मतलब यही है, आउट परफॉर्म का ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सेक्टर आ रहे हैं बहुत मार्केट को अंडर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको इनको अवॉइड करना है। उसके बाद आता है इंप्रूविंग यहाँ से, ठीक है। इंप्रूविंग का मतलब सेक्टर इंप्रूव हो रहा है, धीरे धीरे इनमें बाइंग आ रही है, तो आगे जाके आप बाइंग कर सकते हो इसमें। अगर आपको अर्ली कैच करना है तो आप यहाँ इस फेज़ में भी कैच कर सकते हो, बट मैं आपको अवॉइड बोलूँगा अवॉइड करना। आपको मेनली जो आरआरजी चार्ट्स में देखना है वो सिर्फ ये देखना है लीडिंग में, ठीक है। लीडिंग में जो भी सेक्टर है आपको बस उन्हीं के सेक्टर्स को जाके ट्रेड करना है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है, क्योंकि हम वही करते हैं। तो आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में रहना है, ठीक है। क्योंकि बेकार से बेकार सेटअप अगर वो अच्छे, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल बेकार सेटअप, लेकिन जो भी आपका सेटअप क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, अगर वो सेटअप थोड़ा सा भी वीक है बट अगर स्ट्रॉन्ग सेक्टर से है तो उसमें बाइंग आएगी एंड वो स्टॉक चल जाएगा। वहीं पे अगर आप कोई बेकार सेक्टर में जाके, जैसे आप डिफेंस सेक्टर में जाके ढूंढोगे तो सारे ब्रेकआउट सभी फेल होंगे, सारे सेटअप्स फेल होंगे, क्योंकि सेक्टर में ही स्ट्रेंथ नहीं है। वहीं पे आप आईटी में देखोगे, यहाँ पे बैंक्स दिखा रहा है, इनमें सेटअप्स ढूंढोगे तो आपको पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये चारों पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि वैसे आपको इसमें निफ्टी 500 या फिर स्मॉल कैप ही देखना है। ये चारों में से आप कोई भी रख सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा निफ्टी 500 एंड निफ्टी स्मॉल कैप या फिर निफ्टी मिड कैप, ठीक है। तो ये तीन आप रख सकते हो बेंचमार्क, निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप या फिर निफ्टी मिड मिड स्मॉल, ठीक है। बट ये अभी मैं क्यों नहीं रख रहा,
इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये आपको तब रखने हैं जब मार्केट अच्छा हो, बुल मार्केट चल रहा हो, मार्केट में स्ट्रेंथ हो, तो आपको एक रियल चीज़ पता चलेगी कि कौन से सेक्टर इन रियल आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। अभी मैं निफ्टी 50 क्यों रख रहा हूँ, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अप ट्रेंड में है, लेकिन स्मॉल कैप क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है। तो इसलिए मैं अभी स्मॉल कैप को नहीं रख रहा इस बेंचमार्क में। बेंचमार्क का मतलब जिससे हम इन सारे सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। स्मॉल कैप को हर चीज़ ही आउट परफॉर्म कर रही है अभी स्मॉल कैप इंडेक्स को, क्योंकि आप क्या देखोगे, निफ्टी अप ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है, बट स्मॉल कैप डाउन ट्रेंड में, आप बोल सकते हो बेसिंग में है, क्योंकि इसमें करेक्शन उतनी, टाइम करेक्शन उतनी हुई नहीं। तो ये अभी हर सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप भी अगर आप देखोगे तो अप ट्रेंड में ही है, ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास है। एक स्मॉल कैप ही है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, जो कि हमें चार्ट्स पे दिख रहा है। तो अभी मैं बेंचमार्क में स्मॉल कैप को नहीं लगाऊंगा, ठीक है, वरना मैं लगाता यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप या फिर निफ्टी मिड कैप। निफ्टी 500 ऑलमोस्ट तीनों सेम ही है, ठीक है। अभी के लिए मैं निफ्टी 50 यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से कंपेयर करना है, ठीक है। इसको भी जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो बहुत अच्छा सेक्टर होगा। हम निफ्टी 50 ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब इनको भी जो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को भी, डैट मीन्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अब आपको देखना क्या है, मैंने बता दिया आपको, बस लीडिंग सेक्टर्स में जाके देखना है, ठीक है। लीडिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं। आप यहाँ राइट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप टिक अनटिक कर सकते हो अपने हिसाब से सेक्टर्स, मैंने अभी डिफ़ॉल्ट कर रखा है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, ठीक है, ये सारे लीडिंग सेक्टर्स हैं। आप इसको जाके एनिमेट भी कर सकते हो, नहीं तो आप पहले का भी देख सकते हो, पहले का, पास्ट का, कि पहले क्या कर रहे थे ये सब सेक्टर्स। मैं आपको जैसे एनिमेट करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे कैसे, आप रियलिटी सेक्टर को देखो, यहाँ पे ये जो रियलिटी सेक्टर है इसको भी देखना। जैसे मैंने आपको बताया, एक फेज़ होता है कोई भी सेक्टर का, पहले वो लीड करेगा, फिर वीकनिंग में जाएगा, उसमें मोमेंटम लूज़ होगा और रिटेलर्स को ट्रैप करेंगे वो, ठीक है, जिन जो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते वो फंस जाएंगे स्टॉक में, फिर वो लैगिंग में जाएगा। ऐसे ही होता है सारे सेक्टर्स का मूव, ठीक है। फिर वो यहाँ से लैगिंग, देन इम्प्रूव होगा वापस, देन इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत फेजेस होते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी फंसना नहीं है। अभी रियलिटी को यहाँ पे अगर आप देखोगे सेक्टर को, कैसे लीडिंग से वीकनिंग में चला गया एंड देन लैगिंग में चला गया। अगर आप पहले ही एग्जिट कर देते इसको, तो आपको बहुत सारा टाइम भी बच जाता है एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपकी बहुत ज़्यादा बच जाएगी, ठीक है। तो उसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, लीडिंग सेक्टर्स में आपको जाके देखना है, जब तक वो लीडिंग सेक्टर है तब तक आपको उनमें ट्रेड लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अवॉइड करना है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे आपको। सबसे पहले आप मार्केट एनालिटिक्स में आए, आरआरजी पे आए, देन यहाँ पे आपने अपना बेंचमार्क सेट किया, बस आपको और कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, लीडिंग सेक्टर्स में जो भी सेक्टर्स दिखा रहे हैं इनको जाके स्कैन करना है क्या। अब आपको कैसे पता चलेगा स्टॉक्स कौन से आएंगे, इसमें स्टॉक्स कौन से हैं, क्या कर रहे हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये निफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिखाना है, यहाँ पे अपना माउस ले जाना है, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये इनके पेड प्लान में आएगा। तो अगर आप न्यू यूज़र हो तो आप 14 डे का फ्री ट्रायल इनका यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से बाय कर सकते हो, अगर आपको करना है तो, अगर आपको सही लगे तो, ठीक है। निफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब ये प्लेटफॉर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ये रीजनेबल प्राइसिंग पे भी है एंड बहुत कम प्राइस है इसके पेड प्लान्स का। तो आप डेफिनेटली इसको, अगर आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा है तो वाई नॉट, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है तो छोटे मोटे एक्सपेंस चलते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये कोई कॉस्टली प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कॉस्टली होता तो मैं अवॉइड करता कि हाँ, हर बंदा नहीं ले पाएगा, ठीक है। बहुत ईजी कर देता है स्कैनिंग वगैरह, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड अफोर्डेबल भी है। निफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे माउस लेके जाओ, ऐसे यहाँ पे पॉपअप ओपन होगा, निफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास क्या खुल जाएगा, पूरा सेक्टर एंड उसके सारे स्टॉक्स, ठीक है। अभी तो इसमें 10 स्टॉक्स ही दिखा रहा है, मैं आपको और आगे बताऊंगा। यहाँ पे निफ्टी आईटी का चार्ट खुल गया, निफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वीकली चार्ट खुल गया। यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है परसेंटेज फ्रॉम 52 वीक हाई इसको, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ वो स्टॉक्स ही ट्रेड करने हैं जो विद इन 20% ऑफ 52 वीक हाइस से हो, ठीक है, जो कि मैं हर बार ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ। तो ये यहाँ तक ही हम स्कैन करेंगे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। बाकी ये 28 इनको आपको अवॉइड करना है, जो विद इन 20% ऑफ 52 वीक हाई से, बस उनको ही आपको स्कैन करना है। अब आप कोफोर्स वगैरह देखोगे तो बिल्कुल हाइस के पास में बहुत अच्छे ब्रेकआउट के नियर है, ठीक है। आईटी सेक्टर का स्टॉक है जो कि ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, परसिस्टेंट सेम बहुत बड़ा बेस बना रहा है, हाइस के पास है, ठीक है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ही अगर आप और जाके देखोगे निफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब आप यहाँ पे देखो तो निफ्टी ऑटो, ठीक है, निफ्टी ऑटो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इसको क्या करना है, सिंपली निफ्टी ऑटो पे जाना है,
इसके इस पे होवर करना है अपने माउस को। देन यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा, जस्ट आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपका निफ्टी ऑटो खुल जाएगा, इसमें सारे स्टॉक्स दिखा देगा। निफ्टी ऑटो का अगर आप चार्ट देखोगे तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। अगर आप इसको 52 वीक हाई से शॉर्ट करोगे, देन आपको देखो कितने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिल गए। निफ्टी 50 से भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है ये, ठीक है। निफ्टी ऑलरेडी आउट अप ट्रेंड में, बट ये उसको भी आउट परफॉर्म कर रहा है। टीवीएस मोटर और ब्रेकआउट के पास है, ठीक है। तो ऐसे आपको सेक्टर्स मिल जाएंगे। नहीं तो अगर आपने इसमें देख लिया, जैसे देखो यहाँ पे प्राइवेट बैंक भी दिखा रहा है, ऑटो, निफ्टी आईटी के आपको और स्टॉक्स देखने हैं, ठीक है। इसमें अभी सिर्फ इतना ही दिखा रहा है 10 स्टॉक्स, क्योंकि वो दूसरा नाम से होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो मैंने आपको पिछली वीडियो में मेथड बताया था, इंडस्ट्री एनालिटिक्स में चले जाओ। 1 वीक परफॉर्मेंस हम सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सब अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर सर्विसेज आ रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज ये भी आईटी के अंडर ही आता है। 1 वीक में इसका बहुत अच्छा रिटर्न है, 1 मंथ में भी बहुत अच्छा रिटर्न है, जबकि मार्केट उतना खास रिटर्न नहीं दिया। सिर्फ आपको क्लिक करना है यहाँ पे सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे। जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपके सारे स्टॉक्स खुल गए, स्टॉक सेक्टर का चार्ट खुल गया। उसके बाद आपको परसेंटेज फ्रॉम 50 हाई सिलेक्ट करना है, सॉर्ट करना है। देन यहाँ पे आपके आ गए सारे आईटी स्टॉक्स, ठीक है। ये सर्किट वाले वर्ड करेंगे, देखो कोफोर्ज आ गया। अब आपको आपके सारे आईटी स्टॉक्स मिल गए। ई क्लक्स भी आ गया। अभी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, हमें आरआरजी चार्ट से बता दिया, ऑलरेडी लीडिंग सेक्टर है। अब देखो यहाँ पे ई क्लक्स आ गया, इसके सारे स्टॉक्स भी मिल गए। आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग सेक्टर यहाँ पे आके ढूंढो एंड उस पर क्लिक कर दो, आपको सारे स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। परसिस्टेंट आ गया, एल टी आई एम, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग है। अब वहीं पे मैं आपको एक दूसरा मेथड बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको यहाँ पे, अब आपको वहाँ पे जाके नहीं देखना चार्ट पेज में जाके कौन सा स्टॉक सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, आपको यहीं पे दिख रहा है। जैसे देखो बैंक निफ्टी कितना स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अब बैंक निफ्टी में आपको सेक्टर दिख गया स्ट्रॉन्ग है। अब आपको स्टॉक्स देखने हैं कि बाकी बैंकिंग स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। मेरे को नहीं पता कौन कौन से बैंक स्टॉक्स है। सो यहाँ पे आपको सर्च पे जाना है, ठीक है। टॉप लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सर्च करना है कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स जो भी आपको नाम याद हो, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक। मैंने मान लो एक्सिस बैंक डाल दिया, कोई भी एक स्टॉक का नाम लिख दो, ठीक है। मान लो अब आप, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि बैंक निफ्टी आपको दिख गया स्ट्रॉन्ग सेक्टर। अगर आप मान लो बैंक निफ्टी को भी नहीं देखना, अगर आप चार्ट देख रहे हो और आपको एक्सिस बैंक का चार्ट दिख गया, आपको दिख रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, ठीक है। बहुत बड़े बेस का ब्रेकआउट के पास है एंड मेरे को ये देखना है इस बाकी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं सेक्टर के। सिंपली कुछ नहीं करना, एक्सिस बैंक यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। फिर से मैं दिखा देता हूँ, एक्सिस बैंक यहाँ पे सर्च किया, क्लिक किया, आपको सब कुछ डेटा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ पेड प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, बहुत सिंपल चीज़ है। लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी सिंपल चीज़ कोई बताएगा नहीं, क्योंकि इतनी सिंपल चीज़ की वैल्यू नहीं होती है एंड सिंपल चीज़ ही काम आती है हमेशा। जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना आप लॉस करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट में एक्सिस बैंक का चार्ट खुल गया, राइट में आपका प्राइवेट बैंक्स का चार्ट खुल गया। देखो ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है एकदम प्राइवेट बैंक। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना, आपको क्या देखने थे, बाकी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। लेफ्ट में नीचे आपके बाकी स्टॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे बाकी स्टॉक्स आ गए लेफ्ट में, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सिंबल है, छोटा सा यहाँ पे सिंबल है। यहाँ पे मैं 2-3 एरो मार के दिखा देता हूँ। ये जो सिंबल है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अभी जैसे मैं इस पर होवर करूँगा एक चीज़ आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखना क्या लिखा आएगा। यहाँ पे लिखा रहा है डाइव इनटू इंडस्ट्री, आई होप आपको विजिबल होगा। डाइव इनटू इंडस्ट्री जैसे ही लिखा आएगा इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये एक्सिस बैंक वगैरह आपने देख लिया, आपको बाकी स्टॉक्स देखने हैं, सेक्टर देखना है। डाइव इनटू इंडस्ट्री पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास पूरा सब कुछ सामने आ जाएगा डेटा। 28 स्टॉक्स है, प्राइवेट बैंक, मार्केट कैप आ गई, चार्ट आ गया, सब कुछ आ गया। इंडस्ट्री परफॉर्मेंस देखो, 1 मंथ में 3% रिटर्न, 3 मंथ में 7% रिटर्न, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार। परसेंटेज फ्रॉम 52 वीक हाइस आपको सॉर्ट करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये आपके आगे स्टॉक्स विद इन 20% ऑफ 52 वीक हाइस वाले, इनको आपको स्कैन करना है बस, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे स्टॉक्स खुद आ जाएंगे, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, बस आपको स्कैन करना है, अपना सेटअप बनाना है। सेटअप कैसे बनाना है मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप मेरी सारी वीडियो जाके देख सकते हो, आपका एक खुद का सेटअप बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर आपको कैसे फाइंड करने हैं मैंने बता दिया, ठीक है। सेटअप्स कैसे फाइंड करने हैं वो बता दिया, ट्रेड कैसे करना है वो भी सब मैंने बता रखा है, तो वीडियो जाके आप देख सकते हो सारी। एयू बैंक यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग, कितना आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। बट आपको कहीं भी जाके बाई नहीं करना, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। रेंज एक्सपेंशन हो रखी है, रेंज कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है बस, एंड उसमें जाके सेटअप्स ढूंढो, ठीक है। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक भी बेस बना रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। ये भी देखो रेंज एक्सपेंशन हुई इसमें यहाँ पे,
उसके बाद रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप यहाँ जाके कहीं ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सेक्टर कितना इजीली मिल गया, ये अब ट्रेंड शुरू हुआ, देन अब ये बेस बना रहा है, तो अब यहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है, टीएमबी भी स्ट्रॉन्ग है, सीयूबी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें देखो अर्निंग्स गैप भी बना है, ईपी भी बना है, उसके बाद यहाँ पे बेस बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स फाइंड करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दो तीन मेथड बता दिए ये वेबसाइट के थ्रू। सबसे पहले आप मार्केट इंडस्ट्री एनालिटिक्स के थ्रू देख सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे आरआरजी के थ्रू देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ के नहीं देखना, आपको चार्ट पे कुछ स्ट्रॉन्ग दिख गया, एक्सिस बैंक दिख गया, आईसीआईसी बैंक दिख गया, या फिर कोई और स्टॉक है, जैसे मान लो हीरो मोटोकॉप है। हीरो मोटोकॉप बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ठीक है, देखो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। अब आपको देखना है इसके बाकी स्टॉक। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, सीएट। सीएट बीच में स्ट्रॉन्ग था। अगर आपको देखना है कि सीएट के बाकी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, बस यहाँ पे सिंपली आके सर्च करो सीएट। देन आपको क्या करना है, वही यहाँ पे आपको माउस ले जाना है। देन यहाँ पे आएगा डाइव इनटू इंडस्ट्री। सारे स्टॉक्स आपके खुल जाएंगे। 15 स्टॉक्स है, टायर सेक्टर से है, सारे टायर सेक्टर स्टॉक्स आ गए आपके। बस यहाँ पे जाके आपको 52 वीक हाई से शॉर्ट करना है, एंड देन यहाँ पे चार्ट्स को देखना है। बस और कुछ नहीं करना, आपको पता चल जाएगा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। देन जैसे ही आपको सेटअप वगैरह कुछ भी मिलता है, आप उसमें जाके ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ही आपको कोई और स्टॉक मिलता है, कोई भी सेक्टर मिलता है, तो यहाँ पे आप जाके सिंपली यहाँ पे डालो, सर्च करो, एंड आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो बहुत इजी बना दिया इन लोगों ने चार्ट्स में, ने, तो ऑल थैंक्स टू देम। यहाँ पे आपका टाइम भी बचता है, आपको स्टॉक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको चार्ट पे जाके देखना है कुछ स्ट्रॉन्ग है। चार्ट पे भी नहीं देखना, तो सीधा यहाँ के देखना है कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, उसके सेक्टर के स्टॉक्स को स्कैन करो जब, एंड आपका काम ख़त्म। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपके रिलाई करता है एंट्री एग्जिट रूल्स पे। ठीक है, तो वो भी आपको अच्छे से डेवलप करना है। सो बस यही वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।